किसको चूक कर दिया? आसिम भाई को कभी हमने भिवंडी की इज्जत नहीं दिया। चम्मचगिरी, पार्टी की चम्मचगिरी खड़ी थी। तो मालूम है बेवकूफ लोग हैं, हमारा एक फेफा फेंकू फाकू आमदार है, जाएगा फेंकम फाक करेगा। मोदी जी ने जिस तरह फेंकम फाकी से आपको लुभाने की कोशिश की। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। मुस्लिम आरक्षण के संदर्भ में एमआईएम भिवंडी की ओर से वार्ड क्रमांक 11 में शुक्रवार 19 नवंबर को तिरंगा रैली प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर एमआईएम भिवंडी कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी के नेतृत्व में स्थानीय समाज सेवक नौशाद शेख अपने सैकड़ों हामियों के साथ एमआईएम में हुए शामिल। एमआईएम भिवंडी कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुस्लिम आरक्षण के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की अध्यक्षता में 27 नवंबर को मुंबई में होने वाली तिरंगा रैली में भिवंडी शहर से भारी संख्या में मुसलमान शिरकत करेंगे और उन्हें मुंबई तक पहुंचाने के लिए बस व कार की सेवा का इंतजाम एमआईएम भिवंडी शहर जिला कार्यकारिणी करेगी। मुसलमान जो मुस्लिम क़यादत की बात करता है उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये ताली बयानी की बात नहीं है मेरे भाई, ये सीरियस बात है। पाकिस्तान जाने की बात करते हैं ये लीडर। हमने किसको चूक कर दिया? आसिम भाई को कभी हमने भिवंडी में इज्जत नहीं दिया। 20 साल हमने उनको लीडर बनाया, यहाँ से आमदार बनाया। मौजूदा आमदार आप लोगों की दुआ से, आपकी कोशिशों से बनकर गया, लेकिन बदले में चम्मचगिरी, पार्टी की चम्मचगिरी, उसके चक्कर में जो बयान दे रहे हैं उस बात को आपको गौर करना पड़ेगा। उनको पड़ी नहीं तो मालूम है बेवकूफ लोग हैं, हमारा एक फेफा फेंकू फाकू आमदार है, जाएगा फेंकम फाक करेगा। ये मैं 50 लाख का रोड मैंने बनाया, वो 1 करोड़ का रोड मैंने बनाया, 10 करोड़ की कब्रिस्तान मैंने दिया, तो लोग बेवकूफ बन जाएंगे। मोदी जी ने जिस तरह फेंकम फाकी से आपको लुभाने की कोशिश की, क्या आप लुभे? नहीं लुभे तो ये हजरत भी लुभाएंगे, लुभा रहे लगातार। मैं आपके इलाके से लगा हुआ एक रोड, उसका तबसरा करना जरूरी समझता हूं इस बात पर कि गैबी नगर शांति नगर जो रोड है जो खत्म होता है जकात नाके पर, अरंडी के चौक पर, इस रोड को 1 साल से ऐसे हालात हो गए हैं कि शांति नगर, गायत्री नगर या आपके इलाके से अगर इमरजेंसी में किसी बच्ची की डिलीवरी के लिए रिक्शे में ले जाया जाता है तो लगातार हालात गंभीर होते हैं। लगातार इतना खराब रोड। इस रोड पे आपके इलाके का कॉर्पोरेटर भी गुजरता, इस रोड पे एमएलए साहब भी गुजरते, लेकिन मुसलसल 1 साल से उसको नजरअंदाज किया जाता रहा। देखिए, यकीनन पार्टी की तरफ से ये जो प्रोग्राम लगाया गया था, ये बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत में मुंबई में जो तिरंगा रैली होने वाली है मुस्लिम आरक्षण को लेके, उसको कामयाब बनाने के लिए एक प्रचार सभा थी। साथ ही साथ इस वार्ड में एक मशहूर समाज सेवक है नौशाद शेख साहब, आज इन्होंने पार्टी का दामन थामा है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साथ में सैकड़ों हामियों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। लेकिन लोगों का जो एक विश्वास, एक जो मतलब हम कह सकते हैं कि आशा आप लोगों से जुड़ी हुई है और आप लोग भी हर मंच पर विकास की बातें कह रहे हैं। विकास क्या मतलब भिवंडी में किस तरह की कौन सी नजरिए से देखने की क्या विकास होना चाहिए? देखिए, विकास तो एक मजाक है भिवंडी के लिए। जिस शहर में आम सहूलियाती मैसर ना हो, उस शहर की आवाम ने विकास की कल्पना क्यों करना? नगर सेवक, आमदार और खासदार, इन्होंने आज तक जो आम सहूलियात भिवंडी के नागरिकों को दिलानी चाहिए थी वो उनको दिला नहीं पाए। ख़ास तौर पे कॉरपोरेटर इसमें दोषी हैं, क्योंकि आम सहूलियत उनके माध्यम से जनता तक पहुंचती है, लेकिन आम सहूलियत को मजाक बना के इन्होंने रख दिया है। और ये अगर विकास की बात कर रहे हैं तो एक मजाक से कम नहीं। एमआईएम पर किस तरह का विश्वास किया जाए, जनता किस तरह के विश्वास करके आप लोगों को आगामी चुनाव को जिस तरह से बार बार आप लोग बोलते हैं? देखिए, इसमें 2 वजह है एमआईएम को वोट डालने की। एक वजह यह है कि मुसलसल यहाँ की जनता ने जिन पार्टी को चुनकर दिया, सत्ता दी, कॉरपोरेटर बनाया, मेयर बनाया, उन्होंने पिछले 10 सालों में भिवंडी को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दी, खराब सड़क दी, रोशनी का बेहतरीन इंतजाम नहीं दिया। आईजीएम हॉस्पिटल में जो हालात है वो देख रहे हैं। सरकारी कॉरपोरेशन की तरफ से जो हेल्थ सेंटर चलते हैं वहाँ कोई सहूलत नहीं, और साथ ही साथ मोहल्ले में गटर है तो गटर पे चेंबर नहीं या तो गटर नहीं। तो ये ऐसे हालात जो क्रिएट किए हैं कॉरपोरेटर ने, लोग उससे बदजन हैं। साथ ही साथ एक वजह और है कि ये जो सेकुलर अवाम है, ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों की बात करूंगा, इन्होंने सेकुलर जैन के साथ कांग्रेस, समाजवादी, एनसीपी को चुनकर दिया था माजी में, और लगातार
पिछले 10 साल में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की हम अगर हिस्ट्री देखें तो कांग्रेस के भी कुछ कॉर्पोरेटर ने बीजेपी के सपोर्टिंग मेयर को वोट दिया, एनसीपी के लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया और समाजवादी के लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया। तो कहाँ सेकुलरिज्म, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? चुनकर आने से पहले बीजेपी का डर दिखाकर, भय दिखाकर चुनकर आते हैं, लेकिन जब चुनकर आने के बाद पैसा कमाना होता है तो बीजेपी के मेयर को वोट डालते हैं। ये लगातार 10 साल से हमने देखा भिवंडी में। ये भी एक वजह है कि लोगों का विश्वास जो है इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से ख़त्म हो गया है और लोग ये नौजवान जो ये इतनी बड़ी तादाद में MIM से जुड़ रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है। जैसे याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है, काम करने का जज्बा होना ज़रूरी है। तालीम याफ्ता की बुनियाद पर अगर हम देते मोदी भी नहीं आते। काम करने का जज्बा होना चाहिए। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कहना है कि मेरा वड़ा पाव बेचने वाला बच्चा, मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई, मेरा मोबाइल की दुकान लगाने वाला भाई, अगर उसमें तालीम की कमी है लेकिन काम करने का जज्बा है, आवाम के बीच में है, आवाम के लिए बरोबर काम कर रहा है, समाज सेवा अंजाम दे रहा है, तो उसको क्यों नहीं चुनकर देना चाहिए? अगर वो तालीम याफ्ता ही नहीं रहेगा तो वो अपने आवाम के लिए कैसे कारपोरेशन में आवाज़ उठाएगा? किस तरह मोदी जी इंग्लिश बोल रहे हैं? किस तरह मोदी जी इंग्लिश बोल रहे हैं? मोदी जी ने इंग्लिश बोलते जब भिवंडी का मेयर चौथी पास हो सकता है, भिवंडी का मेयर चौथी पास हो सकता है, तो एक इलाके में कॉर्पोरेटर अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है। लेकिन आपके पार्टी के ही कुछ जिम्मेदार जो उनका कुछ दिनों पहले हमारे चैनल से दिखाया था, उनका मानना ऐसा था कि जो एजुकेट लोग रहेंगे उनको ही टिकट दिया जाएगा। देखिए, ये पहली प्राथमिकता हमारी होगी तालीम याफ्ता को देना, लेकिन हम किसी भी गरीब स्थानिक समाज सेवक को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत में टैक्सी ड्राइवर को आमदार बनाया, ये बात मेरा कहना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर का जो धोरण है, आप टिकट के वादे कर रहे हैं, क्या पार्टी आपको उतना जो है मतलब जिम्मेदारी दे सकती है क्या, मतलब कि आप लोगों को अपने हाथों से टिकट बांटे? देखिए, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत बैरिस्टर असद अवैसी साहब करते हैं और जब चुनाव होगा तो आप फैसला करेंगे। आपकी तरफ नहीं है, नौजवानों के लिए इलाके में जिम नहीं है, कॉलेज नहीं है, कॉलेज के लिए बिल्कुल बोलेंगे, से बच्चे बाहर जाते हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। रशीद ताहिर मोमिन ने अपना स्कूल बनाया, भिवंडी आमदार रहते हुए भिवंडी को कॉलेज क्यों नहीं दिया? अपना खुद का स्कूल बनाया। अबू आसिम आज़मी ने भिवंडी का सबसे महंगा स्कूल बनाया, अपने जाती फायदे के लिए बनाया। IM का चुनावी एजेंडा क्या है भिवंडी शहर के विकास को लेकर? देखिए, हमारा एजेंडा एक ही है, तालीम, तरक्की, रोजगार और खुशहाली। यही हमारा मकसद, यही हमारी कोशिश। बहुत सी प्रॉब्लम है, बोल तो नहीं पाऊंगा इतना मैं, क्योंकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक चीज बोलूंगा जरूर। इस वार्ड नंबर 11 से जो भी MIM से जुटे हुए हैं, 5 लोग 10 लोग जो भी है, मेरा अपना एक दिली ख्वाहिश है इस पार्टी से जुटने का।